नमस्कार बच्चों। अभी जो हमारा न्यू टॉपिक दैट विल बी प्लेन इन 3D ज्योमेट्री। तो जैसे कि लाइन की डायरेक्शन जब हमें फाइंड करनी है तो लाइन की डायरेक्शन किसी न किसी वेक्टर के अलॉन्ग ही होती है और वेक्टर लाइन के पैरेलल होगा या लाइन के साथ कंसाइड करेगा। ठीक है। प्लेन की डायरेक्शन अगर इस तरीके से हम फाइंड करें तो चूँकि एक प्लेन के ऊपर इनफाइनाइट डायरेक्शंस में आप वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो और किसी भी वेक्टर को अगर प्लेन की डायरेक्शन सपोज करोगे तो इसका मतलब उस प्लेन की डायरेक्शन इनफाइनाइट हो जाएगी। उस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए प्लेन की डायरेक्शन के लिए ये करा गया कि अगर प्लेन के ऊपर जो प्लेन पर जो नॉर्मल ड्रॉ अगर हम करें तो प्लेन पे ड्रॉ किए गए ईच एंड एवरी लाइन सेगमेंट एंड ईच एंड एवरी वेक्टर के साथ में, चाहे वेक्टर की डायरेक्शन कुछ भी हो, सभी के साथ में ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा किसी भी डायरेक्शन में, सभी के साथ में ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो नॉर्मल ड्रॉन ऑन द प्लेन हैज़ टू कंसीडर डायरेक्शन ऑफ द प्लेन। तो हमें जो प्लेन पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया है उसी को हमें प्लेन की डायरेक्शन कंसीडर करनी है। तो नेक्स्ट पिक्चर पे पढ़ते हैं। हमने प्लेन पे एक पॉइंट कंसीडर किया P और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A है और इसके कोऑर्डिनेट्स आप चाहें तो x1, y1, z1 सपोज कर सकते हैं और एक जनरल पॉइंट P लिया जिसकी कोऑर्डिनेट x, y, z होते हैं और पोजीशन वेक्टर उसको r। तो वेक्टर PA, वेक्टर इसे पॉइंट A सपोज कर लेंगे अगर हम पॉइंट A लीजिए, पॉइंट A, तो AP वेक्टर will be equal to r minus a and this vector will lie in the plane. Since this vector lie in the plane और जैसा कि हमें ये इसमें दिखाया कि प्लेन में चाहे कोई भी वेक्टर अगर लाई कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, प्लेन पर एक कोई वेक्टर ड्रॉ करिए, वो सभी वेक्टर के साथ में नॉर्मल जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो सिमिलरली ये जो वेक्टर AP है इसके साथ में नॉर्मल वेक्टर जो कि डायरेक्शन ऑफ द प्लेन है ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो AP और N इज द नॉर्मल वेक्टर विच इज ड्रॉन ऑन द प्लेन, विच इज नॉर्मली ड्रॉन ऑन द प्लेन, दैट इज अ नॉर्मल वेक्टर। जो प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है दैट इज अ नॉर्मल वेक्टर। देयरफॉर 90 डिग्री एंगल है तो r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0। दिस बिकम वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस बिकम वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। थोड़ा सा और अगर आप सिंप्लीफाई इसको कर दें, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें या कार्टेशियन फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहें तो r माइनस a का मतलब हुआ x माइनस x1 i, y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k। ये तो r माइनस a हो गया डॉट n। अगर वेक्टर n आपने सपोज कर रखा है, कोई वेक्टर है ai प्लस bj प्लस ck, आई जे की फॉर्म में कोई वेक्टर है जो कि नॉर्मल है प्लेन पे, तो ai प्लस bj प्लस ck अगर आप इसको करते हैं इक्वल टू 0 और जब ये आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दिस विल बी a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा, x1 y1 z1
एंड पॉइंट के साथ साथ उसकी क्या गिवन है, एंड नॉर्मल वेक्टर गिवन है, डायरेक्शन गिवन है। तो प्लेन की इक्वेशन के लिए आपको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए और एक पॉइंट मालूम होना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ कह रहा था कि अगर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो यू विल गेट r.n इक्वल टू a.n। r में तो x y z होगा, वेरिएबल होगा, n गिवन होगा, a गिवन है, n गिवन है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी सम कांस्टेंट, तो r.n इक्वल टू d। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन whose direction is given. This is the equation of plane whose direction is given and a point is also given on the plane through which plane is passing. तो अगर पॉइंट मालूम है, डायरेक्शन मालूम है, तो आप इसका यूज़ करिए। केवल अगर प्लेन की डायरेक्शन मालूम है तो आप इसका यूज़ करिए। और चूंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स ऐसे ड्रॉ हो सकते हैं कि ये तो इसके पैरेलल में जितने भी प्लेन्स होंगे सभी की डायरेक्शन यही रहेगी, इस प्लेन के पैरेलल में जितनी भी प्लेन्स होंगे सभी डायरेक्शन यही रहेगी। तो अगर केवल डायरेक्शंस का यूज़ करते हुए प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो यू विल गेट द सेट ऑफ द पैरेलल प्लेन्स। किसी पर्टिकुलर प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो सम फर्दर इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब यहाँ पे a, b और c मीन्स जो x y z कोफिशिएंट है, अगर इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, फिर माइनस ax1, a भी कॉन्स्टेंट x1 भी कॉन्स्टेंट, माइनस बी वाई वन दैट इज बोथ कॉन्स्टेंट, माइनस सी बोथ कॉन्स्टेंट, सिंप्लीफाई करके कोई कॉन्स्टेंट आएगा तो यू विल गेट इक्वल टू d। अगर आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है, नॉर्मल वेक्टर मालूम है, वेक्टर मालूम हो तो उसका dr, दीज आर द dr ऑफ द नॉर्मल, a b c इज द dr ऑफ द नॉर्मल। अगर नॉर्मल के dr मालूम है और ये मालूम है प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो आप इस इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। ओनली आपको डायरेक्शंस मालूम है तो आप इस इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, बट यूनिक प्लेन की इक्वेशन आप नहीं फाइंड करेंगे। यू विल गेट अ सेट ऑफ द पैरेलल प्लेन्स, और यूनिक प्लेन की इक्वेशन के लिए कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन उसमें गिवन होगी।